हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपचंद बंधु में। और फिर आपके सम्मुख लेकर के आए हैं आज अगला वीडियो। आप सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा ना देर करते मैं शुरुआत करता हूँ। चलिए, आपके सम्मुख आज लेकर के आए हैं दीपक अलंकार को। आपके सम्मुख आज लेकर के आए हैं दीपक अलंकार को। इसका डिफिनेशन अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए, यहाँ दिया है दीपक अलंकार में जहाँ पर दिया है, जहाँ पर आप प्रस्तुत, जहाँ पे दिया है प्रस्तुत, जहाँ पे प्रस्तुत और अप्रस्तुत, मतलब इसमें दो शब्द आपको ध्यान देना है, एक प्रस्तुत एक अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है। मतलब जहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। मतलब जहाँ कोई चीज़ प्रस्तुत हो या अप्रस्तुत ढंग से हो और एक ही धर्म स्थापित किया जाए, वहाँ पर क्या होता है? दीपक अलंकार होता है। फिर दिया है अर्थात जिस प्रकार एक स्थान पर रखा हुआ दीपक, जिस प्रकार एक स्थान पर रखा हुआ दीपक अनेक वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीपक अलंकार। अगर कोई दीपक रखा गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ दीपक है, तो दीपक जब रखा गया है जलाया, तो घर के अंदर भी प्रकाश करेगा और घर के बाहर भी प्रकाश करेगा। कहीं भी रखा गया है तो अगर दरवाजे पे रखा गया है तो बाहर भी प्रकाश करेगा और अंदर भी प्रकाश करेगा। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि चाहे प्रस्तुत हो या प्रस्तुत हो, उसका एक ही धर्म हो। उसका क्या हो? एक ही धर्म। उसका एक धर्म क्या है? प्रकाश करना। उसका धर्म क्या है? प्रकाश करना। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? दीपक अलंकार होता है। अब देखिए, यहाँ बगल में दीपक अलंकार के नीचे यहाँ कोष्टक में लिखा गया है कि दूर तथा निकट के पदार्थों का एक धर्म संबंध के बारे में वर्णन होता है। चाहे दूर का हो चाहे निकट का, दोनों का धर्म एक ही संबंध में प्रकट करना होता है। अब आइए देखते हैं, नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ देखिए दिया है पिता मरण का शोक ना, पिता मरण का शोक ना और सीता हर जाने का। अब देखिए, इसमें एक ऐसा शब्द जो ना आया है, उसके नीचे देखिए रेखांकित किया गया है। अर्थात ना जो शब्द है, अर्थात पिता मरने का शोक भी नहीं है और ना सीता हर जाने का भी शोक है। और लक्ष्मण हाँ है शोक गृथ के मर जाने का। अब गृथ माने होता है जटायु या गिद्ध, परंतु हमको शोक क्या है? गिद्ध के मर जाने का। तो मतलब यहाँ जो है आपका धर्म क्या हो रहा है? मतलब एक चीज़ तो प्रकट हो रहा है, लेकिन यहाँ का जो उदाहरण में ना शब्द प्रयोग हुआ है, ना शब्द जो प्रयोग हुआ है, इस दीपक अलंकार को प्रकट कर रहा है। इसमें जो ना शब्द है ये किसको प्रकट कर रहा है? दीपक अलंकार को। इसलिए क्योंकि दिया है पिता मरण का शोक, पिता मरण का शोक भी नहीं है और सीता हर जाने का भी नहीं है। तो अर्थात इसमें ना जो शब्द है। अब यहाँ देखिए, इसका एक ट्रिक होगा कि कभी कभी मतलब उदाहरण में कुछ ऐसे का शब्द या ना शब्द आएंगे जो दोनों शब्दों को मतलब एक धर्म स्थापित करेंगे। मतलब ना शब्द यहाँ दोनों को स्थापित कर रहा है, ना पिता के मर जाने का शोक है और ना सीता के हर जाने का। इसलिए ना शब्द इसमें दीपक अलंकार को प्रकट कर रहा है। उसके बाद ध्यान देंगे, फिर अगला है राजा सोहत दान से फल फूलन उद्यान से। मतलब फल फूलन उद्यान से, मतलब राजा जो होता है, सोहत माने सुशोभित होता है, दान माने दान से, और राजा दान से सुशोभित होता। अब देखिए यहाँ फिर आगे दिया है, मतलब राजा सोहत दान से फल फूलन उद्यान से। मतलब राजा मतलब राजा, राजा का मतलब होता है राजा, और सोहत माने सुशोभित होते हैं, और दान माने दान से। राजा जो सुशोभित होते हैं दान से सुशोभित होते हैं, और जो उद्यान सुशोभित होता है वो फल से और फूल से सुशोभित होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई ना कोई एक कारण होगा जो मतलब अगर वो ना रहे तो किसी चीज़ की शोभा नहीं बढ़ेगी। किसमें? दीपक अलंकार में। अगर दीपक ना रहे तो प्रकाश नहीं होगा। इसीलिए राजा की शोभा किससे होती है? दान से होती है, और उद्यान की शोभा किससे होती है? फल और फूल से होती है। अब फिर उसके नीचे देखिएगा दिया है चंचल निस उदवस रहे। चंचल माने चंचल, निस माने रात्रि, उदय माने उदय होता है। मतलब यहाँ जब
चंद्रमा का उदय होता है तब भी प्रकाश होता है, और प्रातः वसिराज माने दिन, जब दिन का प्रकाश होता है तब भी क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। तो दोनों का यहाँ क्या है, दोनों को प्रकाश करने के प्रति संकेत किया जा रहा है। चांदनी बेला हो तब भी प्रकाश रहता है, और सूर्य का जब उदय हो जाता है तब भी क्या होता है, प्रकाश होता है। और अरविंदन में इंदिरा, अरविंदन माने कमल में, और इंदिरा माने होता है कांति, कांति मतलब होता है शोभा। और कमल की शोभा किससे होती है, मतलब अरविंदन में इंदिरा मतलब कमल जो होता है, कमल की शोभा होती है, और सुंदर नैनन लाज, मतलब यहाँ बता रहा है कि कमल की शोभा कैसे होती है, जब उसमें सुंदरता रहेगा, क्रांति रहेगी, तब उसकी क्या होगी, शोभा रहेगी। और सुंदर नैनन लाज, और सुंदर माने सुंदर, नैन माने नेत्रों में, लाज माने लज्जा, अर्थात जिस नेत्रों में लज्जा ना हो उसकी कोई सुंदरता नहीं होगी। जिस नेत्रों में कोई सुंदरता ना हो उसकी, मतलब जिस नेत्रों में कोई लज्जा ना हो उसकी सुंदरता नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके ऊपर वाले में मैंने बताया कि राजा सोहत दान से और फल फूलन उद्यान से, तो दोनों अगर उदाहरण को आप मिलाएंगे तो देखिए इसमें बताया गया है कि राजे की शोभा दान से होती है, अगर दो दान ना करे तो उसकी शोभा नहीं है, और बगीचे की शोभा में अगर फल और फूल ना हो तो उसकी शोभा नहीं है। उसी प्रकार नीचे में बताया गया है कि मतलब रात्रि की शोभा चंद्रमा से होती है, और दिन की शोभा सूर्य से होती है, और कमल की शोभा उसकी सुंदरता से होती है, और नेत्रों की शोभा किससे होती है, लज्जा से होती है। ठीक है जी, इसलिए इसमें क्या है, आपके दीपक अलंकार हैं। अगर आपके कारण ना हो, मतलब इसमें आपका अगर कोई मतलब प्रस्तुति आप प्रस्तुत ना हो तो आपका इसमें दीपक अलंकार प्रकट नहीं होगा, इसलिए इसमें क्या आपका है, दीपक अलंकार प्रयोग हुआ है। नीचे देखिएगा दिया है, कहत नटत रीझत खिझत और मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नैनन हूसो बात। अगर कोई पूछेगा किसकी पंक्तियां हैं तो कहेंगे ये कबीर बिहारी की पंक्तियां। किसकी पंक्तियां हैं, कबीर बिहारी की। अब देखिए यहाँ दिया है, चाहे प्रस्तुत हो या प्रस्तुत हो, कहत माने कहने से, कहत माने कहा, अर्थात नायक ने नायिका से मिलने के लिए कहा। कहत माने कहा, नटत माने मना कर दिया, नायक ने नायिका से मिलने के लिए कहा। और रीझत माने क्या हो गए, खींच गए, और खिजत माने वो भी खींच गया, मिलत माने मिले, खिलत माने खिल गए, लज्जियात माने लज्जा में डूब गए। अर्थात नायक ने नायिका से मिलने के लिए कहा, और नटत माने मना कर दिया नायिका, और रीझत माने खींच गए, और नायिका भी खींच गया। परंतु जब दोनों के नेत्र मिलते हैं तो लज्जा से क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। और भरे भवन में करत है नैनन हूसो बात। भरे भवन में अर्थात यहाँ प्रस्तुत है, क्या है, प्रस्तुत है। प्रस्तुति के स्थिति में वो इशारों के माध्यम से क्या करते हैं, बात करते हैं। इसलिए इस पंक्ति में भी आपका क्या है, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, चाहे प्रस्तुत हो या अप्रस्तुत हो, लेकिन धर्म को एक बताया जाए, अर्थात संकेतों के माध्यम से बात किया जा रहा है, इसलिए इसमें क्या है आपका दीपक अलंकार। अब फिर इसमें देखिएगा, उसके नीचे दिया है, मुख और चंद्र शोभते हैं, अर्थात मुख और चंद्रमा दोनों शोभा होते हैं, मुख और चंद्रमा दोनों शोभा होते हैं। तो इसमें देखिए प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म है, कि मतलब धर्म क्या बताया जा रहा है कि अर्थात शोभा देते हैं, चाहे मुख हो चाहे चंद्रमा हो, दोनों की शोभा होती है। फिर अगला है, शीस पगा ना झगा तन में, शीस पगा ना झगा तन में, इन नरोत्तम दास का मतलब पंक्ति है, दिया है। शीस पगा अर्थात शीस माने शीस पर, पगा माने पगड़ी, शीस पर पगड़ी ना माने नहीं है, झगा माने तन माने शरीर में, झगा माने वस्त्र, और शरीर पे वस्त्र भी नहीं है। तो यहाँ ना शब्द जो है ये किसको प्रकट कर रहा है, दीपक अलंकार को। किसको प्रकट कर रहा है, दीपक को। अर्थात ना शब्द बीच में आने के कारण शीश पे पगड़ी भी नहीं है और शरीर पे वस्त्र भी नहीं है। लेकिन अगर इस ना शब्द को हम इस प्रकार से करें, जैसे अगर बताएं, हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे माना शीश पगा, इसके पहले हम ना लगा दिए, क्या लगा दिए, कामा लगा दिए, क्या लगा दिए, कमा। तो अब इसका अर्थ हो जाएगा केवल सिर पे पगड़ी और ना झगा तन में, मतलब शीश पे पगड़ी तो है परंतु शरीर पे वस्त्र नहीं है। तब इसका केवल एक अर्थ हो जाएगा कि शरीर पे हमारे वस्त्र नहीं है और सिर पे पगड़ी है। इसलिए बीच में आने के कारण ना शब्द दोनों को प्रस्तुत कर रहा है, दोनों का धर्म एक ही उद्देश्य कर रहा है कि सिर पे पगड़ी भी नहीं है और क्या है, तन पे वस्त्र भी नहीं है। समझ में आया है। अब आगे देखिएगा, जी जी चलिए ठीक है बता देंगे। अब अगला देखिएगा, अगला है विभावना अलंकार। क्या है, विभावना अलंकार। अब विभावना अलंकार में देखिएगा आप लोग, विभावना मतलब होता है, विभावना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना। विभावना का मतलब क्या होता है, विशेष प्रकार की कल्पना। अर्थात जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ क्या होता है, विभावना अलंकार।
मतलब जहाँ बिना कारण के कोई कार्य होता है वहाँ क्या होता है, विभावना अलंकार। विभावना में केवल एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ बिना कारण के कोई कार्य होता है, उसे कहते हैं विभावना। ठीक है, बी मतलब होता है बिना। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है बिन पद, बिन माने बिना, पद माने पैर के, बिना पैर के चले माने चलता है, मतलब बिना पैर के चला जाता है, और सुने माने सुनता है, बिनु काना मतलब बिना कान के सुनाई देता है। और कर बिन, कर बिन माने बिना हाथ के, कर्म करे माने कार्य किया जाता है, और विधि माने अनेक प्रकार से, और नाना माने अनेक, विधि नाना माने अनेक प्रकार से, और अनेक प्रकार से कार्य को किया जा रहा है। तो इसमें किस चीज़ को बल दिया जा रहा है, अर्थात कारण, बिना कारण के, अर्थात उसके पास पैर भी नहीं है परंतु चल रहा है, उसके पास कान भी नहीं है परंतु सुन रहा है, उसके पास हाथ भी नहीं है परंतु कार्य अनेक प्रकार से कर रहा है, और आनंद रहित, और मुख भी नहीं है, और सकल रहित भोगी परंतु समस्त रसों का भोग करने वाला है। और बिन वाड़ी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाड़ी के है परंतु बहुत बड़ा जोगी है, मतलब जो बिन वाड़ी, बिना वाड़ी के बहुत बड़ा वक्ता भी है, बिना वाड़ी के बहुत बड़ा वक्ता है। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि बिना कारण के कार्य सिद्ध होता है तो उसे कहते हैं विभावना अलंकार। ठीक है, अगला देखिए फिर दिया है दुख इस मानव आत्मा का, रे नित का मधुमय भोजन, और दुख के तम को खाकर भरती प्रकाश से वह मन। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यहाँ मैंने लिखा है उसके नीचे, सबसे नीचे दिया है विरुद्ध कारण से कार्य का संपादन होता है। देखिए यहाँ लिखा है विरुद्ध कारण से कार्य का संपादन होता है। अब नीचे वाले उदाहरण में देखो दिया है कि दुख के इस मानव आत्मा का, रे नित का मधुमेह भोजन, अर्थात इस मानव आत्मा का ऐसा दुख है कि सदैव का भोजन उसका ऐसे ही है। अब नीचे वाले पंक्ति में इसमें अलंकार प्रयोग हुआ है कि दुख के तम को खाकर, अर्थात यहाँ जो दिया है विरुद्ध कारण, अर्थात अंधकार का विरुद्ध शब्द क्या होगा, प्रकाश होगा। अंधकार का विरुद्ध शब्द क्या होगा, विपरार्थक शब्द प्रकाश होगा। इसलिए कह रहा है कि विरुद्ध कारण से कार्य का संपादन होता है, अर्थात दुख के तम को खाकर, हम अंधकार को खा करके भरती प्रकाश से वह मन, प्रकाश को ग्रहण करके ही अपने आप को संतुष्ट करते हैं। अर्थात यहाँ विरोध शब्द, तम को खाकर प्रकाश किया जा रहा है, तो इसीलिए इसमें क्या है आपका विभावना अलंकार। आप ध्यान देना, विभावना में बिना कारण भी होता है और विरुद्ध कारण से कार्य का संपादन भी होता है। क्या ध्यान देंगे, फिर से एक बार, विभावना में आप ये ध्यान देंगे कि बिना कारण के कोई कार्य सिद्ध होता है और विरुद्ध कारण से किसी कार्य का संपादन भी होता है, विरुद्ध कार्य से किसी कार्य का संपादन भी होता है। और ऊपर वाले अलंकार में हम समझे थे दीपक अलंकार में, चाहे प्रस्तुत हो या प्रस्तुत हो, चाहे कोई चीज़ प्रस्तुत किया जाए चाहे अप्रस्तुत किया जाए, परंतु दोनों का धर्म स्थापित किया जाए, एक ही उद्देश्य हो, एक ही धर्म हो, उसे क्या कहेंगे आपको, दीपक अलंकार। ठीक है। और नीचे विभावना जो होता है, विभावना में विशेष प्रकार की कल्पना जहाँ बिना कारण के कार्य सिद्ध होता है उसे कहते हैं विभावना अलंकार। इसके साथ साथ विरुद्ध कारण के साथ कार्य का संपादन भी होता है, उसमें आपको कहते हैं, उसे कौन सा कहते हैं, विभावना अलंकार कहते हैं। उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, विभावना अलंकार। अब ध्यान देंगे, इसमें एक चीज़ दिया है उसको ध्यान दीजिए, नीचे दिया है अनियोक्ति अलंकार और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार दोनों लगभग समान होते हैं, इसलिए इसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। दोनों का डिफिनेशन लगभग मिलता जुलता है। ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ अगला दिया है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार को हम परिभाषित करेंगे, आइए देखते हैं। प्रतीप अलंकार को ध्यान देंगे तो प्रतीप अलंकार का परिभाषा दिया है, उपमेय को उपमान बना देना ही प्रतीप अलंकार है। मतलब उपमेय क्या होता है, हाँ, जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना किया जाए उसे कहते हैं उपमेय, और जिससे तुलना किया जाए उसे कहते हैं उपमान। ध्यान को देना, मैं बोल क्या रहा हूँ। मतलब उपमेय को उपमान बना दिया जाए, अर्थात उल्टा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। जैसे मैं कह दूँ कि आपके मुख के समान चंद्रमा है, तो ये उल्टा नहीं है। मुझे कहना चाहिए कि चंद्रमा के समान आपका मुख है ना, लेकिन अर्थात उपमान को उपमेय बना दिया जाए। ठीक है, उल्टा बना दिया जाए, तो उपमेय को उपमान बना दिया जाए। अब देखिए यहाँ दिया है नीचे उदाहरण कि उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। उतरी माने उतल कर, नहाए माने नहाए, जमुन माने जमुना के जल में, जो माने जो, शरीर माने शरीर, सम माने समान था। अब देखो यहाँ कह रहे हैं उतर कर नहाए जमुना के जल में जो शरीर समश्याम, अर्थात यहाँ बता रहा है
कि श्री कृष्ण के श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान यमुना का जल था। श्री राम के शरीर के समान यमुना का जल था। इसलिए यहाँ किसको बताया जा रहा है? उपमेय को उपमान बना दिया गया है। उपमेय को क्या बना दिया गया है? उपमान बना दिया गया है। ठीक है, जबकि ऐसा कहना चाहिए था उसको, सीधा आपका होगा कि यमुना के शरीर के समान श्री रामचंद्र जी का शरीर है, यमुना के जल के समान श्री रामचंद्र जी का शरीर है। लेकिन इसमें उल्टा जब करेंगे तो हो जाएगा यमुना के जल के समान किसका शरीर है? श्री रामचंद्र जी का शरीर है। ठीक है, फिर अगला उदाहरण आप ध्यान देंगे, दिया है नेत्र के समान कमल है। नेत्र के समान कमल है, इसमें उल्टा बना दिया गया, नेत्र के समान कमल को बता दिया गया। फिर अगला है मुख सा चंद्र है, मुख के समान चंद्रमा को बताया गया, जबकि सीधा होता है कमल के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख है। फिर अगला है उस तपस्वी से लंबे थे देवदार के चार खड़े, मतलब उस तपस्वी के लंबे, उस तपस्वी के समान लंबे। जैसे एक तपस्वी की काया उन्मुक्त होती, स्वच्छंद होता है, लंबा काया होता है, स्वच्छ शरीर होता है, देवदार से चार खड़े, मतलब उस तपस्वी के लंबे शरीर के समान देवदार के चार वृक्ष खड़े हुए थे। ठीक है, तो इसमें भी आपका उल्टा बताया गया है। फिर अगला है माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं, माँ के सच्चे उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, और निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा कोई संत नहीं। अब इसमें देखो, निस्वार्थ साधना पथ पर, निस्वार्थ साधना के पथ पर माँ जैसा कोई संत नहीं, जबकि संत को पूरी दुनिया जानती है कि संत बहुत बड़ा तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं। लेकिन इसमें आपको किसको प्राथमिकता दिया जा रहा है? मतलब माता के साधना पथ को बताया जा रहा है कि मतलब साधना पथ पर माँ जैसा कोई संत नहीं। ठीक है, तो उपमेय को इसमें क्या कर दिया गया है? उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, जबकि संत जो होते हैं हर एक विपदा आपदा को सहने की क्षमता उनके अंदर होती है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, नीचे उदाहरण दिया है काहे करत गुमान शशि तव समान मुख मुंज। काहे माने काहे, काहे माने काहे, करत माने करते हो, गुमान माने घमंड या अभिमान, शशि माने चंद्रमा, तव माने तुम्हारे, समान माने समान, मुख माने मुख, मंजू माने सुंदर। काहे तुम घमंड करते हो तुम, ठीक है, काहे तुम घमंड करते हो, तव समान मुख मंजू, अर्थात मेरे मुख के समान तुम्हारा, मतलब मेरे मुख के समान आप हो, मेरे मुख के समान आप हो, इसलिए आप घमंड मत कीजिए। फिर अगला है जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। उनके यश के आगे, उनके कीर्ति के आगे शशि माने चंद्रमा भी मलिन है, और रवि माने सूर्य, और शीतल लागे, सूर्य क्या लगता है? शीतल लगता है। अब लोचन से अंबुज बने और मुख सो चंद्र बखान। लोचन माने नेत्र से, अंबुज माने कमल, नेत्र के समान कमल बने हैं, और मुख सो चंद्र बखान, अब मुख के समान चंद्रमा का बखान किया जा रहा है, इसलिए इसे उल्टा बताया जा रहा है। अब दृग आगे मृग कछु नाए, जबकि मृग के नेत्र सबसे सुंदर माने जाते हैं, जबकि यहाँ बताया गया नेत्रों के आगे मृग कुछ नहीं है, नेत्रों के आगे मृग की आंखें कुछ भी नहीं है, नेत्रों के आगे मृग की आंखें कुछ भी नहीं है। देखिए अगला अलंकार आपके सम्मुख दिया है, स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, दिया है अर्था अंतर न्यास अलंकार। तो इसका संविच्छेद करके अर्थ निकालेंगे। अर्था माने अर्थ, अंतर माने अंतर, न्यास माने रखना। ठीक है, अर्थ अंतर न्यास अलंकार, अर्थात जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से समान कथन का समर्थन किया जाए। केवल एक शब्द को आप ध्यान देना कि समान कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से समान कथन का समर्थन किया जाए तो उसे कहते हैं अर्था अंतर्न्यास। अब देखिए नीचे दिया है, कबीर बिहारी की बहुत ही पॉपुलर पंक्तियां हैं। नीचे दिया है बड़े न हुजे गुणन बिन और बिरद बड़ाई पाए, और कहत धतूरे सो कनक गहन गहो न जाए। अब देखो दिया है बड़े न होजे गुणन बिन, मतलब यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति, बड़े न होजे गुणन बिन, कोई भी अयोग्य व्यक्ति गुण के बिना कभी बड़ा नहीं हो सकता, गुण के बिना कभी बड़ा नहीं हो सकता। और बिरद बड़ाई पाए, झूठी और बड़ाई बेशक प्रशंसा हो पा जाए, परंतु कोई अयोग्य व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं हो सकता गुण के बिना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कबीर बिहारी कहते हैं कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति बड़े न हो जाए, बड़ा नहीं हो सकता गुणन बिन, गुण के अलावा बिरद बड़ाई पाए। ठीक है,
बिरद माने बड़ा बड़ा बड़ाई पा जाए, परंतु फिर भी वो महान नहीं हो सकता। कहत धतूरे, कहत माने कहता है, धतूरे माने धतूरे, सो माने से, कनक माने सोना। सोना धतूरे से कहता है कि गहन गढ़ायो न जाए, कि धतूरे से कभी आभूषण नहीं गढ़ाया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, जबकि सोने से बनाया जा सकता है। तब इसमें समान कथन से विशेष कथन को इंडिकेट किया जा रहा है ना, संकेत किया जा रहा है। समान कथन से किस चीज़ का कथन किया जा रहा है कि पहले में एक बताया जा रहा है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति, ठीक है, कोई भी अयोग्य व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर ले, लेकिन वह महान नहीं हो सकता। और नीचे में बताया जा रहा है कि धतूरे से कभी आभूषण का निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें आपका अर्था अंतर्न्यास अलंकार है। अब नीचे दिया है उसके, जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं जो माने जो, रहीम माने, रहीमदास जी कहते उत्तम माने उत्तम, प्रकृति माने प्रकृति का। जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का है, का करी सकत कुसंग, उसकी बुरी संगत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अब पहले में ये बताया गया सम्मान कथन से विशेष कथन ये बताया गया कि कोई भी अगर उत्तम प्रकृति का मनुष्य है तो उसकी बुरी संगत कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। अब दूसरे में फिर क्या बताया गया कि चंदन विष व्यापत नहीं, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष से कितने भी सर्प लिपटे क्यों ना हो, परंतु लिपटे रहत भुजंग, चाहे कितने भी सर्प लिपटे क्यों ना हो, परंतु उसकी शीतलता में उसके ऊपर कोई विष का प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी शीतलता में कोई कमी नहीं आती। बहुत अच्छे समझ रहे हैं आप लोग। अगला देखिएगा, अगला है निर्दशना अलंकार। ठीक है, निर्दशना अलंकार में आप ध्यान देंगे, जहाँ वस्तुओं का परस्पर संबंध संभव अथवा असंभव होकर उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव हो। नीचे मैंने रेखांकित किया है क्या, संभव और असंभव के नीचे, तो संभव हो चाहे असंभव होकर बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित करे, वहाँ क्या होता है, निर्दशना अलंकार। अब देखिए नीचे दिया है, इस अलंकार में वाक्यार्थ इस प्रकार से असंभव सा प्रतीत होते हैं, किंतु उपमा के सहायता से उसकी पूर्ति कर दी जाती है। मतलब संभव और असंभव होकर उसमें बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित करें और उपमा के सहयोग से वाक्य की पूर्ति कर दी जाए, वहाँ पे क्या होता है, निर्दशना अलंकार होता है। जैसे यह प्रेम को पंथ कराल महा, यह प्रेम का पंथ बहुत क्या है, भयंकर है, बहुत कठिन है। तलवार की धारी पे धावनो है, अर्थात देखो तलवार के धार पर दौड़ने के समान है। तब इसमें क्या बताया जा रहा है, संभव या असंभव को बताया जा रहा है ना, असंभव है, क्योंकि प्रेम का रास्ता ऐसा है कि तलवार पे दौड़ने के समान है, समझे कि नहीं। और तलवार पे दौड़ना खतरे से खाली नहीं होता है। तो फिर अगला है, समझ में नहीं आ रहा है ना, आ रहा है, चलिए ठीक है। कहाँ अल्प मेरी मति, कहाँ माने कहाँ, अल्प माने थोड़ा या कम, मेरी माने मेरी, मति माने बुद्धि, कहाँ माने कहाँ, काव्य माने काव्य का, मत गूढ़ माने मतलब काव्य की रचना करना। कहाँ मेरी अल्प बुद्धि और कहाँ काव्य की रचना करना, बता रहा है कि नहीं, जिसके पास अल्प बुद्धि हो, कम बुद्धि हो, वो कोई काव्य की रचना कर सकता है, नहीं कर सकता है। और सागर तरीबो उडुप सो, सागर माने सागर, तरीबो माने पार किया जा सकता है, उडुप माने छोटी नाव से, चाहत हो मत मूढ़, ये मेरी बुद्धि भ्रष्ट उछड़ के लिए हो रही है, इसलिए छोटे नाव से कभी सागर को पार नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसमें आपका क्या है, संभव या असंभव को प्रकट करके बिंब प्रतिबिंब भाव को प्रदर्शित किया जा रहा है, परंतु उपमा के माध्यम से पूर्ति की जा रही है। तो उपमा के माध्यम से पूर्ति ये की जा रही है कि उडुप से अर्थात छोटी नौका से सागर को पार किया जा सकता है, लेकिन ये असंभव है, क्योंकि सागर पार करने के लिए छोटी नौका से नहीं, ठीक है, उसमें लहरें आएंगी तो उसमें वो समाहित हो जाएंगी। और उसी प्रकार ऊपर वाले में बताया गया कि मेरी अल्प बुद्धि है, परंतु मैं काव्य की रचना करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए असंभव को यहाँ प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि जिसके पास अल्प बुद्धि होती है, कम बुद्धि होती है, वो काव्य या महाकाव्य की रचना नहीं कर सकता है। फिर अगला है, यहाँ पर काव्य ग्रंथ का रचना करना तथा उडुप अर्थात छोटी नाव से सागर पार करना, इन दोनों वाक्यों का संबंध दिखाया गया है, जो प्रायः असंभव है, परंतु उपमा का सहारा लेकर इन दोनों में संबंध स्थापित किया गया है। ठीक है, फिर अगला देखेंगे, अगला है विरोधाभास अलंकार। अगला क्या है, विरोधाभास अलंकार। तो विरोधा माने क्या होता है, विरोध, अर्थात जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर के विरोध का आभास हो, जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर के विरोध का क्या हो, आभास हो। क्षमा चाहेंगे गाइस, थोड़ा सा फोन आ रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने फ्लाइट मोड नहीं किया था। आगे देखिए,
हाँ ध्यान दीजिए आप लोग, दिया है यहाँ पे विरोधाभास अलंकार में दिया है कि जहाँ वास्तविक विरोध ना हो करके विरोध का आभास होता है, मतलब विरोध नहीं होता है वास्तविक रूप से, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि विरोध का आभास हो रहा है। ठीक है। अब जैसे देखिए, जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे एक कबीर बिहारी की पंक्तियाँ हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इसका अर्थ समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। या अनुरागी, इस या माने इस, अनुरागी माने प्रेम करने वाले, चित्त माने हृदय की, गति माने गति को, समझे माने समझ, नहीं माने नहीं, कोई माने कोई। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले इस हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले इस हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। ठीक है। और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, जैसे जैसे ये बूढ़े माने डूबता है श्याम रंग में माने काले रंग में, अर्थात श्याम रंग में ये डूबता है, उतने उतने यह क्या होता है, उज्जवल होता है। तब देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ वास्तविक विरोध ना हो करके ऐसा बता रहा है कि काले रंग में डूबने पे हम क्या हो रहे हैं, महान हो रहे हैं। तो विरोध का प्रकट हो रहा है ना, लेकिन वास्तव में प्रकट तो हो रहा है, लेकिन वास्तव में जब भगवान के प्रेम में वो डूबेगा तो उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी ना। तो विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन यहाँ वास्तविक रूप से आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आभास हो रहा है कि ऐसा काले रंग में डूबने से ये क्या हो रहा है, उज्जवल हो रहा है, महान हो रहा है। काले रंग में डूबने से क्या हो रहा है, महान। तो यहाँ बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले इस हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। और जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूबता है तो श्याम रंग में यहाँ डूबने से क्या होता है, उज्जवल होता है। क्या होता है, उज्जवल होता है। ठीक है। फिर अगला है नीचे, काले रंग में डूबने से उज्जवल होना विरोध का कथन है। काले रंग में डूबने से किसका कथन है, काले रंग में डूबने से उज्जवल होना विरोध का कथन है, परंतु विरोध का परिहार हो जाता है। विरोध मतलब यहाँ परिहार माने समाप्त हो जाता है, और कृष्ण के प्रति अनुराग करने पे उसमें सात्विक भाव बढ़ जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगला अलंकार अपहुनुति अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए, मतलब उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए, वहाँ अपहुनुति अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ मैं एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करना चाहूँगा गाइज। दिया है, यह मुख नहीं चंद्रमा है, यह मुख नहीं चंद्रमा है। तो देखो मुख के नीचे मैंने रेखांकित करके गुड़े गुड़े कर दिया, अर्थात इसका क्या किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, परंतु चंद्रमा को यहाँ उत्कर्ष कर दिया, अर्थात इसको मैंने क्या कर दिया, इसका स्थापना कर दिया। क्या कर दिया, स्थापना। तो जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना किया जाए वहाँ क्या होता है, अपहुनुति अलंकार होता है। तो यह मुख नहीं क्या है, चंद्रमा है। यह चंद्रमा बताया जा रहा है, चंद्रमा पे बल दिया जा रहा है। हैं गरजते घन नहीं बजते नगाड़े। अब ये बताइए इसमें किस चीज़ की स्थापना किया जा रहा है, हाँ इसमें नगाड़ी की स्थापना किया जा रहा है, और घन की क्या कर रहा है, निषेध किया जा रहा है। ठीक है। अब नीचे वाले उदाहरण में देखेंगे, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, मैंने कहा रघुवीर कृपालु हैं, और बंधु न होए मोर यह काला। बंधु माने भाई, ये भाई बंधु न होए, ये मेरे भाई नहीं होंगे, मोर यह काला, परंतु यहाँ काला रंग को क्या बताया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है। ये मेरे भाई ना होकर के काले रंग को बताया जा रहा है, अर्थात काले रंग की स्थापना किया जा रहा है। इसलिए जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना किया जाए वहाँ क्या होता है, अपहुनुति होता है। अब बंधु क्या है, बंधु इसमें उपमेय होता है, और काला क्या है, यहाँ उपमान है। ठीक है। नीचे देखिए उदाहरण भी स्पष्ट किया गया है, यहाँ भाई को भाई ना कहकर काला शब्द पर विशेष बल दिया गया है, अतः यहाँ क्या है, अपहुनुति अलंकार है। और अगला लास्ट देखिएगा आप लोग, बिनोक्ति अलंकार। बहुत मज़ेदार है ये, बहुत ही आसान, सब अलंकारों में सबसे आसान है। बिनोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, बिन धन उक्ति, अर्थात बिना उक्ति के, अर्थात किसी उदाहरण में कोई ऐसा शब्द हो जो उसके कारण व्यर्थता प्रकट हो। जैसे दिया है, किसी वस्तु का शोभन या अशोभन बिना और हीन आदि शब्दों के द्वारा वर्णित किया जाए, बिना या हीन आदि शब्दों के द्वारा वर्णित किया जाए तो वहाँ क्या होता है, बिनोक्ति अलंकार होता है। जैसे दिया है
पुत्र बिना सूना सदन और गत बिन सूनी देह, और वित्त बिना सब शून्य है और प्रीतम बिना सने। तो देखिए जहाँ बिना शब्द है उस पे नीचे मैंने रेखांकित शब्द किया है। तो देखिए पुत्र बिना, इसका मैं अर्थ बताना चाहूँगा कि पुत्र माने पुत्र के, बिना माने बिना, सूना माने सूना, सदन माने घर। कोई घर चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, जिस घर में पुत्र ना हो वो घर सूना माना जाता है। और गत बिन सूनी देह, कोई शरीर चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसमें गुण नहीं है तो सूना माना जाता है। और वित्त बिना सब शून्य है, और धन के बिना सब कुछ शून्य है। धन के बिना सब कुछ शून्य है। कहते हैं, किसी ने सच ही कहा है कि पैसा सुख है, पैसा सुख नहीं है परंतु सुख का सर्वोत्तम साधन है। उसके माध्यम से काम को आसान किया जा सकता है। तो वित्त बिना सब शून्य है और प्रियतम बिना स्नेह। और प्रेम सारे लोग करते हैं, लेकिन जिसके प्रेम में कोई प्रियतम ना हो उसका प्रेम क्या है? अधूरा है, सूना है। तो इसलिए में बिना शब्द इसमें हाँ आने शब्द के कारण विनोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब नीचे दिया है जिम भानुबिन, अरे राम रे राम, देखिए दिया है जिम भानुबिन, अर्थात जिम भानुबिन, बिना सूर्य के दिन हो रहा है, और प्राण बिन तन, और बिना प्राण के शरीर है, और चंद बिन जिम चांदनी, और चंद्रमा के बिना बिना चांदनी। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है? विनोक्ति अलंकार है। जिम अवध तुलसीदास प्रभु बिन, और समझियो जी भागनी। ती में अवध माने अंधकार है, अवध माने अयोध्या। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु बिना माने श्री रामचंद्र के बिना, समझियो जी भागनी। अब यहाँ बिन के अनेक प्रयोगों द्वारा अयोध्या के तेजहीन का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? विनोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट करें, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है। ठीक है, आप किसी भी कोई प्रकार की समस्या हो तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल, आपका जो चैनल है जिसको आपने इतना सहयोग और सौहार्द दिया, बंधु परिवार के तरफ से मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप ऐसे ही अविरल गति से निरंतर शीर्षमान होते रहें, उच्चतर होते रहें, शीर्षस्थ होते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।